बाद नया टॉपिक स्टार्ट होगा रिएक्टिविटी ऑर्डर। तो लगभग 4 रिएक्टिविटी ऑर्डर हैं जो बोर्ड में 100% आते हैं। तो उसका एक हम पूरे 4 लेसन में से अलग अलग हैं, तो उनमें हम एक अलग यूनिट बनाए दे रहे हैं। सारे रिएक्टिविटी ऑर्डर एक जगह पढ़ाए दे रहे हैं। जैसे हेलो एल्केन एंड हेलो एरीज वाले लेसन में मिलेगा SN1 एंड SN2 रिएक्शन, इसके बोर्ड में क्वेश्चन बनते हैं। इसके बाद एल्डिहाइड कीटोन वाले में मिलेगा न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन और एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, और एमीन वाले लेसन में मिलेगा बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ एमीन। इन 4 लेसन को एक जगह हमें यूनिट बना देनी है। तो इन चारों में से बोर्ड में जरूर कुछ ना कुछ आता है। तो हेलो एल्केन एंड हेलो एरीन्स वाले लेसन में अब कन्वर्जन टॉपिक खत्म होने के बाद ये नया टॉपिक स्टार्ट करना है। तो पहले SN1 SN2 रिएक्शन पढ़ेंगे। SN1 SN2 रिएक्शन पढ़ने के पहले हम लोगों को पहले पढ़ना चाहिए कि 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री एल्केल हैलाइड क्या होते हैं। देखो, अगर कोई हेलोजन है, वो हेलोजन जिस कार्बन से अटैच है, एक्स मीन्स यहाँ कोई क्लोरीन फ्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन कुछ भी, अगर हेलोजन जिस कार्बन से अटैच है वो जस्ट एक कार्बन से अटैच है तो उसे 1 डिग्री एल्केल हैलाइड बोलेंगे। और हेलोजन जिस कार्बन से अटैच है वो जस्ट अगर 2 कार्बन से अटैच है तो 2 डिग्री एल्केल हैलाइड है। और हेलोजन जिस कार्बन से अटैच है वो जस्ट 3 कार्बन से अटैच है तो उसे 3 डिग्री एल्केल हैलाइड कहेंगे। जैसे ये है, ये हेलोजन जिस कार्बन से अटैच है वो जस्ट एक कार्बन से अटैच है तो ये 1 डिग्री एल्केल हैलाइड है। हेलोजन जिससे अटैच है वो जस्ट 2 कार्बन से अटैच है तो ये 2 डिग्री एल्केल हैलाइड है। और हेलोजन जिस कार्बन से अटैच है वो 3 कार्बन से अटैच है तो ये 3 डिग्री एल्केल हैलाइड। तो पहले एल्केल हैलाइड की डिग्री पता होनी चाहिए कि ये 1 डिग्री है, 2 डिग्री, 3 डिग्री, ऐसे पता लगा लेंगे। उसके बाद न्यूक्लियोफाइल किसे बोलते हैं? ऐसी नेगेटिव स्पीसीज जो इलेक्ट्रॉन रिच होती है, न्यूट्रल भी होते हैं बट ऐसी न्यूट्रल और नेगेटिव स्पीसीज जो इलेक्ट्रॉन रिच हो, जैसे OH पे नेगेटिव है तो एक न्यूक्लियोफाइल हो गया। ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड किसे बोलेंगे? ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड वो होते हैं जिसमें कायरलिटी हो, और कायरलिटी का मतलब है कि एसिमेट्रिक कार्बन प्रेजेंट, लाइक अगर कार्बन की चारों वैलेंसी 4 डिफरेंट एटम या ग्रुप से अटैच है, अगर कार्बन की चारों वैलेंसी 4 डिफरेंट ग्रुप या एटम से अटैच है तो ऐसे कार्बन को हम कायरल कार्बन बोल सकते हैं। कायरलिटी उसमें प्रेजेंट है, और जिसमें कायरलिटी प्रेजेंट हो वही PPL मीन्स प्लेन पोलराइज लाइट को या क्लॉकवाइज घुमा देगा या एंटी क्लॉकवाइज। अगर वो क्लॉकवाइज घुमाता तो उसे बोलते D या डेक्स्ट्रो रोटेटरी, एंटी क्लॉकवाइज घुमाता तो उसे बोलते L या लिबो रोटेटरी। और जो D और L का मिक्सचर तैयार होता है, 50% D और 50% L, उसी को बोलते हैं रैस्मिक मिक्सचर। तो ये याद रखना कि रैस्मिक मिक्सचर का मतलब ऑप्टिकल एक्टिव वाले पोर्शन से आ रहा है ये चीज। कि पहले तो ऑप्टिकल एक्टिव कैसे पता लगाएंगे? कायरलिटी होनी चाहिए, मतलब कार्बन की चारों वैलेंसी 4 डिफरेंट एटम या ग्रुप से अटैच हो तो कायरलिटी है। और जिसमें कायरलिटी वही प्लेन पोलराइज लाइट को या तो क्लॉकवाइज घुमाएगा या एंटी क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज घुमाता तो उसे बोलते D और एंटी क्लॉकवाइज तो L, और 50% D और 50% L के मिक्सचर को ही बोलते हैं रैस्मिक मिक्सचर। कार्बोकैटायन अभी आएगा बीच में, इसमें एक टॉपिक इसी SN1 SN2 में। कार्बोकैटायन में समझ लो 3 डिग्री कार्बोकैटायन मतलब जिस कार्बन पे पॉजिटिव रखा है वो अगर 3 कार्बन से अटैच है तो 3 डिग्री, वो अगर 2 से अटैच है 2 डिग्री, और 1 से अटैच है 1 डिग्री, और एक मिथाइल। तो सबसे ज्यादा स्टेबल कार्बोकैटायन कौन सा होता है? 3 डिग्री, फिर उसके बाद 2 डिग्री, फिर 1 डिग्री, फिर मिथाइल। अब न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन किसे कहते हैं? सब्स्टिट्यूशन माने होता है अलग होना, न्यूक्लियोफाइल माने नेगेटिव चार्ज से। जैसे CH3Cl पे अगर हम एक्वस KOH की रिएक्शन कराएं तो K से Cl निकल के OH आ जाएगा। अब देखो यहाँ निकला Cl और उस जगह पे आ गया OH, तो निकलने को Cl निकला और उस जगह पे OH, इसमें बोलते हैं सब्स्टिट्यूशन। मतलब एक कुछ अलग हो जाए और उसकी जगह पे कोई दूसरा एटम आ जाए, इसे बोलते हैं सब्स्टिट्यूशन। अभी सब्स्टिट्यूशन हुआ किसके द्वारा? OH नेगेटिव के द्वारा। नेगेटिव को बोलते हैं न्यूक्लियोफाइल। तो ऐसी रिएक्शन को बोलेंगे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। मींस सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन टेक प्लेस विद द हेल्प ऑफ न्यूक्लियोफाइल। अब हम लोग SN1 SN2 के बारे में पढ़ेंगे कि SN1 SN2 क्या है, उसके बाद क्वेश्चन बताएंगे बोर्ड के कैसे बनते हैं। SN1 और SN2 का फुल फॉर्म क्या है? 1 मीन्स यूनी मॉलिकुलर, N मीन्स न्यूक्लियोफिलिक, S मीन्स सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, और 2 का मतलब है बाई मॉलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। SN1 रिएक्शन खासकर 3 डिग्री एल्केल हैलाइड में होता है, SN2 1 डिग्री एल्केल हैलाइड में। क्यों होता है? अभी पहले पूरा प्रोसेस समझ लो। एक मीन्स एक 3 डिग्री एल्केल हैलाइड लिया,
तो वो 3 डिग्री एल्किल हैलाइड पे जब हम न्यूक्लियोफाइल अटैक करा रहे हैं तो पहला स्टेप स्लो स्टेप होता है और इसमें केवल Cl निकल के कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज यानी कार्बोनियम आयन यानी कार्बोकैटायन बन जाता बीच में इंटरमीडिएट के फॉर्म में कार्बोकैटायन बनना। अब इस पे न्यूक्लियोफाइल अटैक कर रहा, OH माइनस एक न्यूक्लियोफाइल है तो इस पॉजिटिव से ये नेगेटिव जुड़ जाएगा और कंपाउंड बन गया। तो दूसरा स्टेप फास्ट स्टेप होता है। अब इसके बारे में पहले पूरा हो, जब पहले यही समझो। तो इसमें होता क्या है कि रेट जो रिएक्शन का रेट डिटरमाइनिंग स्टेप हमेशा स्लो स्टेप होता है ना कि फास्ट स्टेप। तो स्लो स्टेप में कितने रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल पार्टिसिपेट कर रहा है? ओनली वन, यानी एल्किल हैलाइड। ओनली एक सबस्टेट जिस पर अटैक होना है उसे सबस्टेट बोलते, जो अटैक कर रहा है वो न्यूक्लियोफाइल है। तो केवल रेट में स्लो रिएक्शन में केवल यही तो पार्टिसिपेट कर रहा, तो रेट केवल इसी एल्किल हैलाइड पर डिपेंड करेगा। और पता होगा रेट डिटरमाइनिंग स्टेप यानी स्लो स्टेप होता है। और इस जो रेट लॉ में जो पावर होती है उसी को बोलते हैं ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। तो इसकी ऑर्डर एंड मॉलिक्यूलरिटी 1 है क्योंकि एक ही मॉलिक्यूल पार्टिसिपेट कर रहा स्लो रिएक्शन। फास्ट से कोई मतलब नहीं, स्लो में केवल यही पार्टिसिपेट कर रहा। तो स्लो में जो पार्टिसिपेट करते उसी पर रेट डिपेंड करता है। तो रेट केवल डिपेंड कर रहा है इस पर, जो पावर होती है उसी को ऑर्डर बोलते हैं। तो ऑर्डर या मॉलिक्यूलरिटी इसकी 1 हो गई। ये रिएक्शन कितने स्टेप में होती है? SN1 रिएक्शन 2 स्टेप में होती है, एक स्लो है और एक फास्ट स्टेप। बीच में इसमें क्या बनना? कार्बोकैटायन एज अ इंटरमीडिएट बनता है। तो कार्बोकैटायन एज अ इंटरमीडिएट बनना। अगर ये कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव होता, मतलब कार्बन की ये चारों वैलेंसी 4 डिफरेंट एटम या ग्रुप से अटैच होती, तो अगर ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड है तो समझ जाना कि ये जो रिएक्शन है वो SN उसमें रेसमाइजेशन, ऑप्टिकली एक्टिव में रेसमाइजेशन प्रोसेस होती है। और रेसमाइजेशन का मतलब है, देखो ये कार्बोकैटायन sp2 हाइब्रिडाइजेशन है, तो sp2 हाइब्रिडाइजेशन का मतलब है ये ट्राइगोनल प्लेनर स्ट्रक्चर है। तो जब ये न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा तो दोनों साइड से, फ्रंट से भी और रियर साइड से, दोनों साइड से अटैक करता है। फ्रंट से अटैक किया तो मान ली 50% D बना, बैक साइड से किया तो L बना। तो इसमें दोनों पॉसिबिलिटी रहती हैं कि 50% D बने 50% L, इस वजह से रेसमाइजेशन की प्रोसेस के थ्रू होता है। इसमें ये वीक न्यूक्लियोफाइल को फेवर करता है। और किन सॉल्वेंट में होती? पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट लाइक वाटर। पोलर का मतलब है पोलरिटी हो, और प्रोटिक का मतलब जो प्रोटॉन दे सके, मानी H+ दे सके। ऐसे सॉल्वेंट में SN1 फेवर करती है। और इसकी रिएक्टिविटी किस बात पर डिपेंड करती? कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी पर। और सबसे ज्यादा मोर स्टेबल कार्बोकैटायन कौन सा होता है? 3 डिग्री, फिर 2 डिग्री, फिर 1 डिग्री। इसी वजह से SN1 रिएक्शन सबसे फास्ट किस एल्किल हैलाइड में होगी? 3 डिग्री में, फिर 2 डिग्री में, फिर 1 में, फिर मिथाइल में। और अगर हम देखें कि हैलोजन के केस में अगर डिफरेंट हैलोजन है तो सबसे ज्यादा लीविंग पावर होती है I की, तो आयोडीन वाले में पहले होगी, फिर Br, फिर Cl, फिर Y। तो पूरी प्रोसेस में ये याद रखना है कि SN1 रिएक्शन का इंटरमीडिएट कार्बोकैटायन बनता है। इसी वजह से SN1 रिएक्शन सबसे फास्ट होती है 3 डिग्री एल्किल हैलाइड में, फिर 2 डिग्री में, फिर 1 में, फिर क्योंकि 3 डिग्री कार्बोकैटायन मोर स्टेबल होता है। अब बात करें SN2 की, तो SN2 में इसी वजह से 3 डिग्री एल्किल हैलाइड में SN1 होती है, क्योंकि 3 डिग्री एल्किल हैलाइड का कार्बोकैटायन 3 डिग्री बनेगा, और 3 डिग्री कार्बोकैटायन जो है मोर स्टेबल होता है। अब बात करें हम SN2 रिएक्शन की, तो SN2 में बाइमॉलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। ये खासकर 1 डिग्री एल्किल हैलाइड में होती है या मिथाइल में। देखो क्यों ऐसा होता है। इसमें क्या होता है, न्यूक्लियोफाइल जब अटैक करता तो न्यूक्लियोफाइल Cl को निकलना है, उस जगह पे OH आना है, तो फ्रंट से अटैक ना करके बैक साइड से अटैक करता है। किसके बैक साइड से? लीविंग ग्रुप के, क्योंकि Cl को निकलना है और OH आना है, तो यही लीविंग ग्रुप है। इसके बैक साइड से अटैक करता है और एकदम नहीं निकलता, एक ट्रांजिशन स्टेट आती, मतलब OH धीरे धीरे जुड़ेगा और Cl धीरे धीरे निकलना है, और C और 3 H लगेंगे। तो इस स्टेट को बोलते हैं ट्रांजिशन स्टेट। उसके बाद एनर्जी लेके Cl पूरा निकल जाएगा और ये पूरा बॉन्ड बन जाता है, तो HOCH3 बन जाएगा। अब देखो CH3 Cl निकल के OH आना चाहिए था, बट बना HOCH3, मतलब उल्टा बना है प्रोडक्ट। तो इसमें देखो रेट क्या है, रेट दोनों पे डिपेंड कर रहा है, एल्किल हैलाइड और न्यूक्लियोफाइल दोनों पर डिपेंड कर रहा है। तो 1 + 1 यानी ऑर्डर इसकी हो गई 2, इस वजह से इसी बाइमॉलिक्यूलर रिएक्शन बोलते हैं, क्योंकि इस पर रेट जो है सबस्टेट और न्यूक्लियोफाइल दोनों पर डिपेंड करता है, जबकि इसमें केवल किस पे डिपेंड कर रहा था? ओनली सबस्टेट पर। ऑर्डर एंड मॉलिक्यूलरिटी हो गई 2। इसके बाद रिएक्शन प्रोसीड इन 1 स्टेप, ये 2 स्टेप में होती है, ये ओनली सिंगल स्टेप में होती है। इसमें बीच में कार्बोकैटायन बनता था
इसमें ट्रांजिशन स्टेट आती है। अगर कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव है, मतलब कार्बन की चारों वैलेंसी 4 डिफरेंट एटम या ग्रुप से लगी है, उस कंडीशन में क्या होगा, इसमें रेसमाइजेशन होता था, मतलब 50% डी और 50% एल बनता, लेकिन इसमें केवल इन्वर्जन होता है। इन्वर्जन का मतलब है उल्टा, तो इसमें बैक साइड से अटैक करेगा तो प्रोडक्ट केवल उल्टा बनता है, इस वजह से ये इन्वर्जन के थ्रू होती है। ये स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल इसमें फेवर करता है, इसमें भी करता था। ये पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट में होती, बट ये पोलर अप्रोटिक सॉल्वेंट में होती, मतलब पोलरिटी हो और प्रोटॉन ना दे, तो इसमें देखो कोई भी H+ नहीं देगा। इसकी रिएक्टिविटी किस बात पर डिपेंड करती है, SN2 रिएक्शन की रिएक्टिविटी डिपेंड करती है लो स्टीरिक हिंड्रेंस, मतलब बल्कि ग्रुप कम घेरे। तो तुम देख रहे हैं इसमें ये 1 डिग्री या मिथाइल है, इसमें बल्कि ग्रुप कम है, जबकि 3 में देखो कार्बन को घेरे ये बल्कि ग्रुप ज्यादा है, इसमें बल्कि ग्रुप कम है। तो जितने कम बल्कि ग्रुप होंगे उसी को बोलते हैं लो स्टीरिक हिंड्रेंस, और जितना लो स्टीरिक हिंड्रेंस होगा उतना ही SN2 फेवर करेगा। तो इसी वजह से मिथाइल में कम होता है, फिर उससे ज्यादा 1 डिग्री पे 2 यानी 3 डिग्री में तो बहुत स्टीरिक होगा, इस वजह से SN2 कम देगा वो। तो ऑर्डर क्या हुआ SN2 का, तो SN2 का ऑर्डर सबसे फास्ट देगा, पहले मिथाइल, फिर 1, फिर 2, फिर 3, उल्टा हो गया जस्ट। SN1 पहले 3 डिग्री देता है, फिर 2, फिर 1, फिर मिथाइल, फिर SN2 पहले मिथाइल, फिर 1, फिर 2, फिर 3। लीविंग का वही है कि अगर हेलोजन में I है तो I पहले ही SN2 देगा, फिर Br, फिर Cl, फिर Br। ये कुछ पॉइंट इसमें याद रख लेना। इसमें जरूरी सबसे पॉइंट पहले है कि ऑर्डर याद रखो कि 3, 2, 1 और मिथाइल ये SN1 देता है, और SN2 कौन देता, मिथाइल 1, 2, 3 ये SN2 एल्केल हैलाइड देते हैं। क्यों, क्योंकि ये डिपेंड करता है लो स्टीरिक हिंड्रेंस पर, ये डिपेंड करता है स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन पे। तो कुछ इसके SN1 SN2 के पॉइंट याद रखने के बाद अब हम इसे डिटेल में समझाएंगे, SN1 SN2 के बोर्ड के क्वेश्चन कैसे बनते हैं और कैसे इसकी मैकेनिज्म पूरी देखेंगे। थैंक यू वेरी मच।